गुरुवार बृहस्पतिवार की पौराणिक व्रत कथा जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ होती है। यह व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बृहस्पति व्रत कथा। तो आइए आज हम मिलकर बृहस्पति व्रत कथा सुनते हैं। यह पुराणों से ली गई कथा है। इस कथा में श्री महालक्ष्मी जी की महिमा गाई गई है। एक समय की बात है, पाराशर ऋषि और नारद मुनि मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। मास अग्रहण का दिन और गुरुवार का था। पुरी के नर नारी प्रातः काल उठकर अपने अपने घरों को गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध किए थे। प्रातः काल स्नान कर शुद्ध और साफ वस्त्र धारण किए और सभी ने अपने अपने घरों में चावल को पीसकर उसमें पानी डालकर उसी से माँ लक्ष्मी के पद चिन्हों के चौक पूरे थे। पीढ़ा के चारों ओर केला एवं आंवलों के पत्ते सजाए थे। पीढ़ा के ऊपर सफेद चावल रखे थे। उसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी को स्नान कर बैठाए थे। धूप दीप नैवेद्य का लगाकर 10 प्रकार फूल फल व रोटी का भोग लगाए थे। 10 बत्ती के दीपक जलाकर तथा माँ लक्ष्मी के नाम पर एक सुपारी 10 गांठ वाला सूत लक्ष्मी जी के पास रखे थे। माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना बड़ी भक्ति से हो रही थी। माँ लक्ष्मी जी की जय जयकार आकाश में गूंज रहा था। महर्षि पाराशर ऋषि और नारद मुनि पहुँचे। नगर को सजे धजे देख मुनि आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने पाराशर ऋषि से पूछा, ऋषिवर, इस नगर के नर नारी किसकी जय जयकार कर रहे हैं तथा कौन सा उत्सव मना रहे हैं तथा मृत्यु लोक में इस व्रत का फल किसे मिला था? महर्षि पाराशर ने देवर्षि नारद जी को साधुवाद दिया और कहे, नारद जी, आप धन्य हो जो कि संसार के नर नारियों के सुख शांति के लिए इस कथा को पूछ रहे हो। मैं संसार के कल्याण के लिए आपको इस कथा को अवश्य बताऊंगा। इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। माता महालक्ष्मी की एक कथा पौराणिक है। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण जी से बोले कि प्रभु, आज मेरे नाम से धरती के नर नारी ने व्रत का पालन किया है, क्योंकि अग्रहण महीना का विशेष गुरुवार पड़ा है जिसे सुदर्शा व्रत के नाम से पालन करते हैं। ऐसे तो अग्रहण महीना के प्रत्येक गुरुवार को व्रत का पालन करते हैं, किंतु जिस अग्रहण मास में शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और दिन गुरुवार पड़ जावे तो उसे सुदर्शा व्रत के नाम से व्रत का पालन करते हैं। सो आज वही सुदर्शा व्रत है। आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरे भक्त भक्तिनों को देखने के लिए नगर भ्रमण हेतु चली जाती हूँ। भगवान जगन्नाथ बोले, यह तो अच्छी बात है। कौन अपने भक्तों को देखना नहीं चाहेगा? तुम अवश्य जा सकती हो, लेकिन याद रखना केवल नगर परिभ्रमण कर और देख कर आना। लक्ष्मी माता अति प्रसन्न होकर 16 श्रृंगार कर एक वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में नगर प्रवेश की। नगर का परिभ्रमण किया। माँ लक्ष्मी जी ने देखा नगर सुना सुना है, व्रत के नाम में कहीं कुछ भी नहीं है। सब नगर के नर नारी सो रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो गई। लक्ष्मी जी को नगर के बाहर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह घर दूर से ही साफ सुथरा दिख रहा था। द्वार के आगे दीपक जल रहा था। वह घर सिरिया नाम की सहनी का घर था। लक्ष्मी जी धीरे धीरे उस घर के दरवाजे के पास पहुंच गई। सिरिया विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। लक्ष्मी जी सिरिया सहनी के घर में प्रवेश कर दी और सिरिया को बोली, बेटी सिरिया, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना है मांग लो।
सिरिया को लक्ष्मी जी ने मनवांछित फल दिया और प्रसाद खाकर निकल रही थी। उसी समय बलराम कृष्ण वन में वन विहार करने आए थे। बलराम जी ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से लक्ष्मी जी को सिरिया के घर से निकलते हुए देख लिया। उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया और बोले कि अब लक्ष्मी जी को घर में नहीं रखना है, क्योंकि वह सिरिया सहनी के घर गई थी। श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से बहुत विनती की, एक बार क्षमा कर दो। बलराम जी नहीं माने। लक्ष्मी जी जब घर आई तब कृष्ण जी ने अंदर जाने के लिए मना किया और कहा, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, जहाँ जाना हो जा सकती हो। लक्ष्मी जी ने बहुत विनती की, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं माने। इस पर लक्ष्मी जी ने दोनों भाइयों को श्राप दिया, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में सत्यता होगी तथा चंदा और सूरज का आना जाना सत्य होगा, तो आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न पानी और वस्त्र नहीं मिलेगा। माता लक्ष्मी जाकर समुद्र के किनारे विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित भवन में रहने लगी। अष्टावेताओं के माध्यम से बैकुंठपुरी की सब सामग्री मंगवा ली। जग में बलराम श्री कृष्ण नींद से जागे तो देखा पूरा बैकुंठपुर खाली है। भूख प्यास से 2 दिन बीत गए। आखिर दोनों भाई भीख मांगने लगे। उन्हें कहीं पानी तक नहीं मिल रहा था। जहाँ जाते वहाँ उनको भगा दिया जाता है। 12 वर्ष की समाप्ति पर दोनों भाई लक्ष्मी जी के भवन में पहुँचे और सब जानते हुए लाचारीवश भोजन की मांग की। लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार कर दासी के माध्यम से प्रेम से खिलाए। श्री कृष्ण भोजन के पश्चात बलराम जी को कहा, यह भवन लक्ष्मी जी का है। बलराम ने कृष्ण जी से कहा, अब लक्ष्मी जी को ले चलो, उनके बिना सारा संसार सूना है। लक्ष्मी जी की महिमा अपार है। कन्हैया, लक्ष्मी जी को कहना पिछली बातों को भूल जाओ। देखो 12 सालों तक हम दोनों भाई भी तो कष्ट पाए। कृष्ण जी बड़े भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मी जी को साथ लेके निकले। चारों तरफ खुशहाली छा गई। देवलोक में देवता, अप्सरा, गंधर्व आदि भजन कीर्तन करते हुए उत्सव मना रहे हैं। बैकुंठपुर में पुनः खुशहाली छा गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी जी के बिना सारा जग अंधकारमय है। लक्ष्मी जी की महिमा सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी के द्वारा किसी भी देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अग्रहण के प्रत्येक गुरुवार को विधिवत लक्ष्मी जी का व्रत कर जो नर नारी पालन करेंगे, लक्ष्मी जी और मेरी कृपा उस पर अवश्य होगी। जो कोई भक्त भक्ति भाव से माता महालक्ष्मी पुराण कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उससे माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होगी और उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा। भक्तजनों, ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर पढ़े एवं सुने। श्री महालक्ष्मी जी की कथा का वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। श्री महालक्ष्मी जी अनेकों रूप धारण कर सकती है। इनके सहस्त्रों नाम भी हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी जी, विष्णु प्रिया, भगवती नंदिनी आदि हजारों नाम से महालक्ष्मी जी जानी जाती और पूजी जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को अग्रहण गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।